नमस्कार, मैं हूं अलका त्यागी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में हम देहरादून की बात करें तो ये जिला दो लोकसभा सीटों पर बढ़ता है, टिहरी और हरिद्वार। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए चुनाव की तैयारियों क्या हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देहरादून की डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका जी, जिनके कंधों पर इस वक्त बूथ निर्माण से लेकर चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, सवाल की हम शुरुआत करेंगे एक सबसे बड़ी चुनौती से। इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, 75% तक मतदान को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? जो हम लोगों का चुनाव मतदान किस तरह से बढ़ाया जाए उसकी एक्टिविटी को हम स्वीप एक्टिविटी कहते हैं, और उसी के क्रम में हम लोग इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले से ही इसमें विभिन्न विभागों को इन्वॉल्व करते हुए, विभिन्न अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग अपनी तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो उसी के क्रम में सभी, चाहे यंग वोटर्स हों हमारे, चाहे 85+ वोटर्स हों, PWD हो, महिलाएं हों, हमने सभी को मोटिवेट किया है। ड्राइवर्स, क्लीनर्स, हमारे जो पोलिंग ड्यूटी पे लगे हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया है कि मैक्सिमम लोग वोट दें और हमारा पोलिंग प्रतिशत भी बढ़े और सभी का इस चुनाव के पर्व में एक भागीदारी रहे। मैं बूथों को लेकर क्या स्थिति है जिले में? हमारे यहाँ पे 1880 पोलिंग स्टेशंस हैं और सभी जगह, जैसे प्लेन्स में भी हैं और हिल्स में भी है। ये सबसे इंटीरियर में हमारे त्यूनी में पड़ता है और जो पार्टीज हैं वो अकॉर्डिंगली P-1 और P-2 में डिपार्ट करती हैं। मैम, 19 अप्रैल को मौसम विभाग का भी अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, धूप काफी रहेगी, तो ऐसे में मतदाताओं की जो है देखते हुए उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का जो प्रोविजन है, जिसके अंदर हमें बिजली, पानी, शेड, सभी तरह की व्यवस्थाएं करके देना होता है, जिससे कि जो भी मतदाता वहां आ रहा है वो कंफर्टेबल रहे और अगर कोई भी उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। उसी के क्रम में हम लोगों ने जहाँ पे भी शेड की जरूरत है वहां पे शेड के भी इंतजाम किए हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से वोट नहीं दिया है, तो उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों ने जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो इसके नोडल हैं, जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए और 85+ के लिए, और उनके द्वारा जहां जहां व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट हमारी आ रही है, हमारी एक सक्षम ऐप है जिसमें भी रिक्वायरमेंट ट्रेस की जा सकती है। तो जो रिक्वायरमेंट आई है व्हील चेयर की या कहीं यूटिलिटी उपलब्ध करानी है, कुछ उपलब्ध कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे AROs और हमारी टीम काम कर रही है। अच्छा मैम, हम मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की अगर बात करें तो इस बार हाईटेक तरीके से भी काम हो रहा है, तमाम ऐप भी लाई गई हैं, तो उनको इस बार प्रशिक्षण जो दिया गया उसमें क्या खास है? हमारे यहाँ पे जो ECI के जो एप्स हैं उनमें अलग अलग तरह से, जैसे नॉमिनेशन के टाइम पे एक ऐप थी जो कि वोटर जो नॉमिनेशन करने आ रहा है वो ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकता था। इसके अलावा जो हमारी सी विजिल की ऐप है जिसमें अगर शिकायत करनी है तो शिकायतें आती हैं और हम टाइम बाउंड मैनर में उनका निस्तारण करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सक्षम ऐप, जैसे मैंने बताया, PWD वोटर्स के लिए है और अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पे ऐप्स है। वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। जो मैं अभी इस माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी कि सब लोग अपना नाम चेक कर लें वोटर हेल्पलाइन के जरिए कि उनका नाम है या नहीं। अभी हमारी वोटर स्लिप और वोटर गाइड जो है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड बंट रही है अभी सभी जगह पे सभी मतदाताओं को, और जो हमारे एपिक कार्ड नए बन के आए हैं वो भी बंट रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं इस जिले में आते हैं, वहां पर मतदान के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ, उनको मतदान बूथ तक पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? जी, जहाँ भी हमें डोली की ज़रूरत है, पालकी की ज़रूरत है या कहीं यूटिलिटी किसी व्हीकल की ज़रूरत है, वहाँ पे सभी जगह से एज़ पर रिक्वायरमेंट हमारे AROs ने उस लोकल बूथ एरिया की, हमारे यहाँ बूथ लेवल का एक माइक्रो प्लान बनाया गया है जिसमें किस तरह से मतदाता को जागरूक करते हुए पोलिंग स्टेशन तक लाना है, उसकी पूरी प्लानिंग है। तो उसी के अनुसार जहाँ जहाँ जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट आती है हम लोग वहाँ पे वो कार्य करते हैं। मैम, EVM और VVPAT मशीन यहाँ पर जो है उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और जो वोटिंग जहाँ पर होनी है वहां पर भी सुरक्षा के क्या इंतजाम है?
पोलिंग स्टेशन वाइज तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसका एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है, वही उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम बनने की, किस तरह से स्ट्रांग रूम बनना है, 3 लेयर्स में किस तरह से फोर्स लगनी है, वो सारी की सारी एग्जैक्ट डिटेलिंग हमारे ईसीआई की गाइडलाइंस में आती है हमारे पास, और हम उसको अक्षर से अनुपालन करवाते हैं। तो उसी के क्रम में महाराणा प्रताप जो हमारा स्टेडियम है वहाँ पे हम स्ट्रांग रूम बनाएंगे, वहीं डिस्पैच भी होगा और वहीं कलेक्शन भी होगा। मैम, कुछ संदेश जो आप देना चाहें वोटर्स को? मेरा यही संदेश रहेगा, एक तो सभी जो मतदाता हैं, जो नए जुड़े हैं और जो पहले से हैं, सब अपना नाम वोटर हेल्पलाइन में ज़रूर चेक कर लें। और इसके अलावा 19 अप्रैल जिस दिन हमारा मतदान का दिन है, उस दिन सभी लोग अपने घर से निकलें और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे वोट ज़रूर दें। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला के साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।